हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टैंड 1262 का आज लगभग पूरा एक साल हो चुका है इसकी कट ऑफ आने के बाद में और रिजल्ट आने के बाद में। 6 फरवरी 2024 को आप सभी को पता है इसका रिजल्ट आया था, जब कट ऑफ 48.25 गई थी ना, ये उस वक्त की बात है। लेकिन दोस्तों फिर लोगों ने इसकी टाइपिंग के लिए काफ़ी वेट किया और इसकी जो टाइपिंग कहाँ पहुँची, 19 दिसंबर से शुरुआत होकर 29 दिसंबर तक पहुँच गई। लेकिन अब टाइपिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है लोगों की। तो अब जिसकी टाइपिंग अच्छी गई है या जिसकी थोड़ी ख़राब भी गई है, वो सभी अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। और इसकी जो रिजल्ट की संभावना थी वो जनवरी से जाते जाते आपकी फरवरी में आ गई थी। और कुछ लोगों ने तो 10 से 15 फरवरी के आसपास भी इसकी रिजल्ट घोषित कर दी थी। लेकिन दोस्तों संभावना तो यही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपका जो रिजल्ट है वो 10 से 15 तारीख के आसपास बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ कि आ जाएगा। आप सभी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टैंड की भर्तियों से भी और सभी पुरानी भर्तियों से वाकिफ़ हैं कि इसका जो रिजल्ट आने में कितना समय लगता है। इसके आने की संभावना 10 से 15 तारीख तक हो सकती थी। लेकिन दोस्तों एक रिजल्ट हमारा ITI इंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ इनका पेज फंस चुका था, जिसके बारे में इनकी मीटिंग चल रही थी और ITI इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर अब उनका काम संपन्न हो गया है, जिस वजह से पहले अब इस पे फोकस किया जाएगा, ना कि जूनियर असिस्टेंट 1262 की भर्ती पर। तो अब हमारे 1262 की जो भर्ती है ना, वो ITI इंस्ट्रक्टर के बाद ही होगी। यानी ये अब लगभग एक महीना आपका डिले मानकर चलो। यानी कि इस महीने में आपका रिजल्ट ना के बराबर आने की संभावना है। और ये हमारी मार्च में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मार्च में भी कब, देखिए दोस्तों, 14 से 15 तारीख को होली है। उसके ही 2-4 दिन, 2 से 3 दिन पहले या 2 से 3 दिन बाद में आपको ये जरूर देखने के लिए मिलेगा। आप ये सोचने लगो कि एक महीना लग जाएगा, एक महीना बिल्कुल भी लगेगा कंफर्म। इस वाले महीने में तो बिल्कुल ना के बराबर संभावना है। ये मेरी अपनी राय है। अगर आप इस राय से संतुष्ट हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। उससे पहले सब्सक्राइब करने के बाद में हम आपको एक बात तो बता दें कि इसकी कट ऑफ के बारे में क्या चर्चा चल रही है। इसकी कट ऑफ दोस्तों आप सभी को पता है। सबसे पहले मैं शुरू से बता देता हूं आपको, अगर जो भी हमसे पहली बार जुड़ा हो वो सभी जान ले कि लगभग 40,000 लोगों ने इसका फॉर्म भरा था। यानी 40,000 के करीब शॉर्ट लिस्टेड हुए थे और बिल्कुल उसके आधे हो गए 20,000 के करीब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। और फिर एग्ज़ाम देने के बाद में हमारी जब कट ऑफ आई 48.25 की कट ऑफ आई थी, तो उसमें इन्होंने, यानी कि देखना, आप खुद ही देख लो कि 20,000 लोगों में से चाहते तो ये सीधा 10,000 कर देते या सीधा 5,000 पास कर लेते कट ऑफ में। समझे आप? यही समझो इस बात की लॉजिक को कि ये मात्र 5,000 ही इन्होंने कम किए, यानी सीधा 15,000 इन्होंने पास कर दिए। यानी कि इन्हें पता था कि किसी ना किसी तरह से बच्चों के नंबर की कम है और लोगों के जो नंबर है ना वो भी कम है एक तो। और दूसरी बात, इसमें एक टाइपिंग भी है। अब टाइपिंग में इन्होंने पहले भी टाइपिंग कराई थी और इन्हें पता है इस बार हम थोड़ा सा रूल भी चेंज करेंगे, या इनके बारे में भी चलो दिमाग में आया है। आप इन्हें पता भी है कि टाइपिंग में भी बहुत से बच्चे निकलते हैं, तो इन्होंने अधिक से अधिक बच्चे लिए इसमें, यानी 15,000 के करीब बच्चे लिए। और कट ऑफ कितनी गई? 48.25 गई। यानी अगर औसतन एवरेज माने तो अगर 48.2 लोग कह रहे हैं कि 60 से 65 के करीब जाएगी, तो कितने का अंतर हो गया? ये तो 15 प्लस या 16 प्लस तो जाने की नहीं है। अगर इन्हें कट ऑफ 60 प्लस लगानी थी तो ये क्या काम करते? ये 55 के आसपास बच्चे ले लेते, 15,000 न लेते, 10,000 ले लेते। तो यानी कि अधिकतर बच्चे 55 से 58 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। इतने बच्चे नहीं हैं जितने आप सोच रहे हो। लेकिन जिन लोगों के पैसे बता रहे हैं ना, कुछ लोग तो तुक्के वाले भी हैं, कुछ लोग अलग भर्ती वाले भी हैं, कुछ लोग जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की जो भर्ती है उसमें टाइपिंग सीखने के लिए गए थे, वे पहले से ही सीप में चयन है। या बहुत से बच्चों की ट्रिपल सी नहीं है या उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बस टाइपिंग, क्योंकि उनका जो ट्रिपल सी का सब्जेक्ट वो है, सर्टिफिकेट है, वो इस बार बनाने के लिए दे दिया होगा उन्होंने, जिससे कि वो 5512 में अप्लाई कर सकें। इसलिए उन्होंने ये एग्जाम भी दिया होगा। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे भी, ठीक है। और जो डाटा निकल कर आ रहा है वो हमारा आ रहा है कि 4400 से 4800 के बीच में ही जो बच्चे हैं हमारे वो पास हुए हो सकते हैं। मतलब इतना डाटा तो कंफर्म आप खुद ही निकाल सकते हैं कि 5,000 तो मैंने भी बताया था आपको, क्योंकि 9,000 बच्चे ने लगभग टाइपिंग दी है और 3,000 तो पिछली वाली भर्ती में भी फेल हो गए थे। तो इस बार तो रूल इन्होंने बीच में से चेंज कर दिया था और टाइपिंग को नेगेटिव मार्किंग दे दी थी। तो इस वजह से दोस्तों जो है हमारे इतने ही मान के चलो आप 4500 के करीब, जो 4500 करीब हमारे बच्चे होंगे जो इसमें टाइपिंग को पास कर गए होंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। कम से कम भी संभावना बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल इससे ज़्यादा जाने की संभावना ना के बराबर है। देखिए जनरल की जो है ना, अगर आपके मतलब 60 प्लस वाले तो सभी सेफ हैं। अगर आपके 60 नंबर है और इससे +-1 यानी अगर किसी के 59 भी है तो उसकी उम्मीद पूरी है। और 60 से प्लस वालों की सभी सिलेक्टेड है दोस्तों, ऑल। यानी ये मेरा खुद का आइडिया है,
अब बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी लगभग 58 के आसपास, यानी प्लस माइनस मैं लेकर चलूंगा दोस्तों, इतनी तो रेंज लेकर चलनी होगी, +-1। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो रहेगी 57 +-1। अब हमारी बात कर लेते हैं एससी की। जो एससी की कट ऑफ है, आपने इसे 4 से 5 प्लस नंबर कर लीजिए, यानी कि मेरे हिसाब से आपकी 52 +-1, ठीक है। और एसटी की हमारी लगभग 46 +-1 के करीब। और जो हमारी फीमेल है ना, इनकी भी लगभग 58 +-1, ठीक है। आप सभी मेरी द्वारा बताए हुए कट ऑफ से कितना सहमत हैं और आपके क्या क्या सवाल जवाब है, आप कमेंट में जरूर डालें और अपनी जरूर सलाह दें हमें, मैं कहाँ गलत हूँ और आप कहाँ सही है, ठीक है। और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, हम आपके साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।